हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सुपर स्टडी कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो यूपी बोर्ड है क्लास 10th 2027 में जिसका एग्ज़ाम होगा, यानी 2026 का ये जो साल चल रहा है, अगले साल 2027 में होगा। तो दोस्तों, आपको ग्रामर के सेशन में क्या क्या पढ़ना होगा, और दोस्तों जो जो आपको पढ़ना होगा ग्रामर के सेशन में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी किताब में सेशन सी में दिया हुआ है, यानी मेरे किताब में सेशन सी में दिया हुआ है। सेशन ए में आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, और सेशन बी में आपको जो है राइटिंग स्किल, यानी उसमें आपको लेटर आर्टिकल्स ये जो आपको लिखने हैं, और सेशन सी में आपको ग्रामर का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो सेशन सी में आपको पढ़ना है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग 9th में जिन्होंने ग्रामर को सीरियस नहीं लिया, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो भी इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम जो भी 9th में है वही हाई स्कूल में है, और 9th हाई स्कूल के ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप जो 9th में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है, और जो हाई स्कूल में है उनके लिए तो मोस्ट है, यानी उनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो ग्रामर का पोर्शन आपको बहुत सारी जानकारी देता है। जैसे जब आप पेपर देंगे तो इससे पहले क्या क्या पेपर में आता है, कैसे, इससे पहले मैंने 2026 के बोर्ड के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि पेपर में क्या क्या आता है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितने कितने नंबर की। तो दोस्तों, ग्रामर जो है इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण विषय है, यानी उसी विषयों में से सब विषय है। तो जो है तो आपको जो है इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश की जान है, ये कह लीजिए इंग्लिश की जान है। तो उसमें महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप ग्रामर जानते हो तो दोस्तों आप उसके पार्ट के जो है आपको पार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको चीज़ें याद नहीं ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अगर आपको ग्रामर की समझ है, अगर आप ग्रामर अच्छे से जानते हो, तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नियम पता होंगे। तब आपको पार्ट का सारांश पता होगा, उससे आप जो है पार्ट लिख सकते हो। पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आया उस पार्ट से रिलेटेड, तो आप उसे लिख सकते हो, उसमें सुविधा रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था कि ग्रामर का क्या महत्वपूर्ण है, तो कुछ इस प्रकार से रहा कि दोस्तों ग्रामर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों, यही जानकारी है दोस्तों। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना होगा द सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, यानी द सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, यानी वाक्य और वाक्य के प्रकार, जिसे हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। तो उनके प्रकार पढ़ेंगे। तो मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार से होते हैं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब उस टाइम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी जो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसमें आपको सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा। यानी आपको जैसे कहीं पर सेंटेंस आपको जो है वर्ब से स्टार्ट मिल जाएगा, या कहीं पर जो है सेंटेंस तितिर बितिर मिलेगा, इधर सब्जेक्ट कहीं मिलेगा, प्रेडिकेट कहीं मिलेगा, वर्ब कहीं मिलेगी, तो उसको आपको रीऑर्डर करना है, सही ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस ये आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मोस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और सारी चीजें जो मोस्ट ही हैं, लेकिन ये ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये भी पढ़ना, सब सारी चीज पढ़नी, लेकिन ये पढ़ना, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, जो 8 प्रकार की जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी और बेहतर रहेगा। इसलिए आपको ये भी पढ़ना आवश्यक है। तो जो है इसमें नाउन के बारे में जान जाएंगे कि किसी चीज़ को, जैसे साइकिल है उसे क्या कहेंगे, साइकिल जैसे नाउन है, और इस प्रकार से वाह है तो प्रोनाउन है। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ की समझ हो जाएगी। आपको ग्रामर में पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे आप। उसके अलावा जो है आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में जैसे एन है, दा है और आ है, तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल्स में पढ़ना होगा। आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर आपको टेंस के फॉर्म, यानी जो टेंस होते हैं, काल होते हैं, उनके प्रकार और उनके फॉर्म पढ़ेंगे। फिर आप जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक विधा है सेंटेंस फॉर्म करने की, उसको स्ट्रक्चर करने की, वो भी आप सीख जाएंगे, और आप जो है उसको पढ़ेंगे, और आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। जब आप ऊपर का आपका क्लियर होगा तब ये चीजें पढ़ते हुए अच्छी लगेंगी। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी ये भी एक विधा है सेंटेंस की। तो ये है एक मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस ही समझ लो, कि इसमें जो है हम किसी बात को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव में, उसमें डायरेक्ट लिखा होगा इसे नेगेटिव में चेंज करिए, या फिर दिया हुआ होगा जिसे इंटरगेटिव में दिया होगा उससे बोला जाएगा अफर्मेटिव में आप चेंज करिए। फिर पंचुएशन, यानी जो पंचुएशन है उसमें क्या होता है, विराम, जैसे विराम चिन्ह है या क्वेश्चन मार्क है, यानी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार के जो भी चिन्ह है वो इसमें पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो फिर वर्ड्स ऑफन, यानी कंफ्यूज, होमोफोन्स, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये भी आपको जरूरी है, आपको ये भी पढ़ना, कंफ्यूज,
इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इसमें इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, उस प्रकार के आपको होमोफोन्स पे पढ़ना होगा जिनकी आवाज़ सेम होगी, और इस प्रकार के जो भी वर्ड होंगे उनको पढ़ना होगा। फिर आपको स्पेलिंग पढ़नी होगी, वर्तनी आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर ट्रांसलेशन इन हिंदी टू इंग्लिश, आप टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो। तो दोस्तों यही ओवरऑल आपका ग्रामर का पूरा वो है। और आपने देखा होगा आपके किताब में 19-20 प्रकार से इन्हीं चीज़ों को आप उन्होंने डिवाइड कर रखा है। इसी चीज़ को 19 टाइप से बता रखा होगा, यानी इसको 19 टॉपिक बना रखा होगा मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए कम टॉपिक में और आपको बता दिया कि कितने टॉपिक पढ़ने हैं। और आपका कोई भी टॉपिक छोटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 8 टॉपिक बना दिए होंगे, 8 टॉपिक टोटल नाउन प्रोनाउन करके ये सब सारे बना दिए होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको वर्कलोड पड़े, आपको कंफ्यूजन हो, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना है। इससे पहले मेरा सेशन बंद हो, मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, ताकि ये जो आप जानकारी देख रहे हो, समझ रहे हो, आपके दोस्त भी जो पढ़ रहे हैं उनके तक जानकारी पहुँचे, या जो ग्रामर का प्रेमी है, जो ग्रामर सीखना चाहता है, उसके तक आप पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी जान जाए। और उससे जब आप लोग इतना कर देंगे तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, और उसी मोटिवेशन के सहारे ही हम अगला वीडियो बना पाएंगे। और दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार की वो हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।